मिनी गुस्से से दिल्ली से चंडीगढ़ ट्रेन में बैठी फोन पर अपने पति मंजीत को कह रही थी, अब मैं नहीं आऊंगी, मायके जा रही हूँ, देख लिया तुम्हारा प्यार। और गुस्से से फोन रख दिया। ट्रेन की सीट में मिनी के सामने बैठी श्वेता जी, जो लगभग 50 साल की उम्र के बीच में थे, वह उसको देखे जा रहे थे। मिनी अपनी मन की व्यथा और गुस्से में श्वेता जी से बोलने लगी, आंटी, ये शादी क्यों होती है? कोई करनी जरूरी है? मेरी शादी को 2 साल हुए हैं। बात बात में मुझे मेरी सास टोकती है। मंजीत भी हमेशा अपनी माँ का ही पक्ष लेते हैं। आंटी, मैं भी कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं भी सब समझती हूँ। श्वेता जी मुस्कुराई और मिनी को कहा, कितने दिनों के लिए मायके जा रही हो? मिनी, जिंदगी भर के लिए चली जाऊंगी, मंजीत के पास वापस नहीं जाऊंगी। श्वेता जी ने कहा, कोई बहुत बड़ी बात हुई है जो इतना बड़ा फैसला ले रही हो? आंटी, आप इतने बड़े हो गए, आपने भी अपना शादीशुदा जीवन निकाला है। क्या सब पति ऐसे ही होते हैं? वह अपनी माँ की बात ही सुनते हैं, पत्नी की नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम्हें अपनी सास से क्या परेशानी है? मिनी, आंटी वह बात बात में अकड़ दिखाती हैं। आंटी, हो सकता है वह स्वाभिमानी है। मिनी, आंटी वो हर बात में अधिकार जमाती हैं। आंटी, मिनी, वह तुमसे बहुत प्यार करती है। मिनी, आंटी वह अपने कंट्रोल में मुझे रखना चाहती हैं। आंटी, हो सकता है मिनी, वह तुम्हें सतर्क करती हैं, उनका भी अपना अनुभव है, इसलिए वह उस अच्छे बुरे को जानती हैं और तुम्हें वह बताती हैं। मिनी, एक बात मैं बताती हूँ, कोई भी माँ अपने लड़के के लिए ऐसी लड़की ढूंढती है जो उसके जीवन में उसी की तरह उसके बेटे की देखभाल करे, उसी की तरह समाज में प्रतिष्ठा बनाए और उसमें कोई कमी बाहर वाला ना निकाले। इसलिए एक माँ को सास बनना पड़ता है। अभी तो बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब तुम उनकी तरह बन जाओगी तब तुम्हें लगेगा कि मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। रही मंजीत की बात, मंजीत की कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी या बहुत बुरा है? नहीं आंटी, मंजीत अच्छे हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे शॉपिंग करवाते हैं, मुझे सिनेमा दिखाते हैं, मुझे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं। मिनी, यह सब मम्मी की परमिशन से ही तो करते हैं, वही तो कहती होगी यह सब करो। हाँ, वह तो आंटी, मम्मी ही मंजीत को और मुझे घूमने के लिए भेजते हैं। फिर वह अगर कुछ तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचती हैं, तभी तुमको कुछ ना कुछ कहती हैं। बेटा, अपने ही अपनों को कहते हैं। उन्होंने बहू नहीं तुमको बेटी माना है, तो उनको वह माँ का अधिकार भी तुम दो। जब एक लड़की नए परिवार में आती है, तब हमें उनकी अच्छाइयों की ओर देखना चाहिए, ना कि बुराइयों की ओर। थोड़ी देर सब सोचने के बाद रात को मिनी मंजीत को फ़ोन करके कहती है, 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगी, तुम मम्मी जी का ख्याल रखना। मंजीत, तो 4 दिन ही रहोगी? बेबे तो मुझे कल ही लेने के लिए भेज रही है कि तू भी उसके साथ रहना और जल्दी ही मेरी बहू को घर ले आना। तुम्हारा फैशन डिजाइनिंग के कोर्स के प्री एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आ गया है और तुम्हें सिलेक्ट कर लिया गया है, इसलिए बेबे कह रही थी अब उसे कॉलेज भी जाना होगा।
पर मैं सोच रहा हूँ तुम तो जिंदगी भर के लिए गई हो, अब बेबे को यह कैसे बताऊं? तब मिनी ने कहा, अच्छा जी, अब माँ की बात नहीं मानोगे? कल रवाना होकर आ जाना और बेबे को भी ले आना, वह भी चंडीगढ़ घूम लेंगे। और छोटी सी तकरार प्यार में बदल गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।